साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। एक लंबा पद है, इसी के आसपास कुछ चर्चा। हमारा यह देश धर्म प्रधान देश कहलाता है। हम जरा सोचे, धर्म प्रधान देश में आज भी भूखमरी है, आज भी बेरोजगारी है, आज भी गरीबी है। और तथाकथित पंडितों से, धार्मिक लोगों से पूछो कि ये देश गरीबी में क्यों जी रहा है, ये देश में भूखमरी और बेरोजगारी क्यों है, तो तथाकथित पंडित कहते हैं ये देश के युवा युवती न तो धर्म को मानते हैं न तो भगवान को मानते हैं। उस पंडित से पूछो जिसको आप जापान कहते हो, वो देश विकासशील देशों में गिनती आती है। जिसको आप, वह देश जो धनाढ्य है, स्विट्जरलैंड जैसा देश, जापान जैसा देश और अमेरिका जैसा देश, वो बौद्धिस्ट देश है। न वहां पर किसी प्रकार के धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं, न ही किसी प्रकार के देवी देवताओं की पूजा होती है। फिर भी आज वो देश संपन्नता की दृष्टि में चरम सीमा पर पहुंच गया है। और हमारा देश आज भी भिक्षा पात्र लेकर चौराहे पर भीख मांग रहा है। इस देश में कुबेर और लक्ष्मी की पूजा करने वाला ये देश आज भी भिक्षा पात्र लेकर चौराहे पर भीख मांग रहा है। कारण क्या है? जापान और स्विट्जरलैंड जैसा देश, दुनिया का सारा ब्लैक मनी जहां पर जमा किया जाता है स्विस बैंक में, वो देश के लोगों ने न तो कभी लक्ष्मी की पूजा की, न कभी कुबेर की पूजा की। वो देश के पास लक्ष्मी का खजाना गड़ा हुआ है, क्योंकि इस देश के लोगों ने समझा बिना पुरुषार्थ के कुछ मिलने वाला नहीं। पश्चिम देशों में ज्ञान के नाम पर विज्ञान का विकास हुआ और हमारे भारत भूमि में धर्म के नाम पर अंधविश्वास पैदा हुआ। आए दिन कहीं पर यहाँ सागर के पानी मीठे हो जाते हैं, ईसा के आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं, तो कभी गणेश जी दूध पीने लग जाते हैं, कहीं मस्जिद में प्रिंट, कुरान के आयते प्रिंट हो जाते हैं। आए दिन ऐसे प्रकार के अंधविश्वास की बातें फैलाई जाती है और हम ऐसे हैं कि उसको स्वीकार करते चले जाते हैं। इसी सब को देख करके आज से 350 वर्ष पहले अरस्तु ने कहा था, 3500 वर्ष पहले अरस्तु ने कहा था, इस देश में जब तक मूर्ख रहेंगे चालाक कभी भूखे नहीं मरेंगे। पंडितों की जो चालाकी है ना, हमारी मूर्खता पर जीवित है। अगर हम जग जाए, हम जान ले, समझ जाए वास्तव में कोई चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती। बिना हमें परिश्रम करने किए कोई भगवान या भगवती हमें सुख नहीं दे सकता है। तो लोगों की जो चालाकी है 2 दिन में काफिर हो जाएंगे, लेकिन हम तो बिना कुछ किए सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और बिना कुछ किए जितने जीवन में पाप है वो सारे पाप धुल जाएंगे सोचते हैं। तो ऐसे सस्ते नुस्खे बताने वाले भी पंडित मिल जाते हैं, ऐसे बताने वाले तथाकथित संत भी मिल जाते हैं जो कहते हैं भैया जीवन में जितने भी पाप किए हो ना, जाकर के एक बार गंगा नदी में स्नान कर लेना, तुम्हारे जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे। हम सोचते हैं महाराज सत्य वचन, धर्म के नाम पर कुछ भी बातों को हम स्वीकार करते चले जाते हैं। एक घर में ग्वाल और ग्वालिन थे, उनके कोई बाल बच्चे नहीं थे, 2 ही प्राणी थे, दाम्पत्य दोनों, उनके कोई बाल बच्चे नहीं थे। उनके एक भैंस थी, रोज के वह भैंस 4 लीटर दूध देती, 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से ग्वाला शहर में बेच आता। एक दिन ग्वालिन अपने ग्वाला से कहता है, जी ग्वालिन कहने लगी, तुम केवल दूध के दूध बेच आते हो, हमारे पड़ोस में भी लोग रहते हैं, वे लोग भी दूध का धंधा करते हैं। देखो वे लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, ऐश्वर्यान का जीवन जी रहे हैं। ग्वाला ने कहा, देवी आखिर तुम कहना क्या चाहती है? वे लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लिए, ऐशोआराम का जीवन जी रहे हैं, आखिर तुम कहना क्या चाहती है? ग्वालिन ने कहा, तुम्हारी तिरछी बात नहीं समझते
तो मैं सीधी सीधी बात कह देती हूँ, कहना ये चाहती हूँ, वे लोग दूध में पानी मिला मिला करके बड़ी बिल्डिंगें बना लिए, ये सो आराम का जीवन जी रहे। तुम भी आज से दूध में पानी मिलाओ, तब कहीं ये टूटी खाट और टूटी झोपड़ी से छुट्टी मिलेगी। ग्वालिन की बात सुनकर के ग्वाला कहने लगे, राम 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 राम, मैं जीवन भर रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करता रहा और महाराज राम मेरे इष्ट है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। संसार के सारे लोगों को, देवी को सीता की भांति और पुरुषों को राम की भांति मानकर मैं उसे प्रणाम करता रहा, और तुम इन देवी देवताओं को छलनी की बात कहती हो, ये मुझसे हो नहीं सकता। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। ये कागज की टुकड़ों के लिए देवी मैं पानी मिला दूं दूध में, ये हो नहीं सकता। ग्वालिनी सोचती ये बुद्धू के चक्कर में तो ही जीवन बर्बाद हो रहा है, और कहने लगी जी एक गोस्वामी तुलसीदास जी के चौपाई ना पुराने हो गए। तब मैं तुम्हें नई चौपाई बना करके देती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, बेचहु दूध मिलाओ पानी। आज से तुम ऐसे करो, दूध तो बेचो लेकिन पानी मिला मिला करके बेचो। ग्वाला ने कहा देवी ये मेरे बस की बात नहीं। तो ग्वालिन सोचती इनके चक्कर में क्यों जीवन 20 साल यूं ही बीत गए, न तो नाकों में नथनी बन पाई पहन पाई, न तो पैर में किसी प्रकार की पट्टी पहन पाई। वो आज से क्या करती है, रोज 2 लीटर दूध में पानी मिला देती, 2 लीटर। अब 4 लीटर दूध के जगह वो 2 लीटर पानी और मिला देते, 6 लीटर बन गए। और रोज के 6 लीटर दूध जैसे ग्वाला बेच करके आते, तो वो 2 लीटर तो पानी के थे, तो ग्वालिन निकाल लेती। रोज के 10 रुपए ग्वालिन निकाल लेती। धीरे धीरे कई महीने जब बीत गए, ग्वालिन के पास बहुत पैसे हो गए। और जब माताओं के पास बहुत अधिक पैसे हो जाए तो उनको कोई जमीन मकान दुकान कुछ करे, ऐसे ख्याल बहुत कम माताओं को आती है। फिर भी इस देश में बहुत से ऐसी देवियां हुई हैं जिन्होंने इस देश के सामने अपने सारे श्रृंगार को बलिदान चढ़ा दिए। बहुत कम ऐसी माताएं होती हैं, लेकिन ग्वालिन भी कुछ जेवरात पहनने की उनकी शौक थी। एक दिन जब पैसे बहुत अधिक हो गए, किसी कवि ने सुंदर कहा, बन गए हाथ के ठोस कड़े तो तगड़ी लाओ सोने की। पति श्रम करते थक जाए मर जाए या बीमार रहे, नारी सदा यही चाहती कि देहरी पर खड़ा सोनार रहे। तो ग्वालिन के मन में भी इच्छा हुई, अब पैसे अधिक हो गए, सुंदर एक नथनी पहन लूं। ग्वाला के पास जाकर के कहती जी मेरे पास पैसे अधिक हो गए, अब चल करके एक सुंदर नथनी बनवा दीजिए। ग्वाला ने कहा देवी ये तुम्हारे पैसे बेचो लो, ये तुम्हारे पचड़े में मैं पड़ने वाला नहीं। ग्वालिन तो गुस्से में आकर के पैर पटकती हुई चली गई धनतरी में, कोई जौहरी के दुकान के पास, और दुकान में जाकर के एक सुंदर सुनहला कलर की नथनी पहन की चली आई। और जब कोई आदमी कोई चीज पहने, कोई श्रृंगार की चीज कोई देवी पहने, तो अपने लिए थोड़े पहनता है जी। 4 लोग पूछे ना देवी बहन ये कौन बनाए, किसने बनाए, कितने का है, तब तक उनको आनंद नहीं आता। तो वो भी बहन जब घर में पहन करके आई, कोई पूछे ना, तो उनको बड़ी अच्छी नहीं लगी। तो पड़ोस की एक बहन को चाय के लिए आमंत्रित की। वो पड़ोस की बहन आई, और जैसे ही ग्वालिन चाय बना करके उस पड़ोस की बहन को चाय दे रही थी, वैसे में पड़ोसी की जो नजर है उनकी नथनी पर पड़ गई। पड़ोस की बहन कहती बहन ये नथनी किसने बनवाई, क्या तुम्हारे पीहर वालों ने? ग्वालिन कहती बहन पीहर में तो माता पिता को मरे कई साल बीत गए, रहे भैया की बात तो भाभी की इच्छाओं को पूरी करने में ही उनके समय बीत जाते, हम लोगों के बारे में क्या सोचेंगे। तो क्या तुम्हारे ये घर वालों में? कहीं बहन नहीं। तो क्या तुम्हारे पति देव में? कहीं बहन नहीं। तो आखिर किसने तुम्हें नथनी बनाकर पहना दी? ग्वालिन कहने लगी बहन ये तो मैं अपनी मेहनत से पहनी हूं। पड़ोसी कहती बहन कभी खेत में फावड़ा लेकर कुदाल चलाने या हल चलाने तो कभी जाती नहीं, क्या मेहनत करती हो आखिर?
ग्वालिन कहने लगी, बहन तुम लोग दूध में पानी मिला मिला करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, तो क्या दूध में पानी मिलाकर मैं एक छोटी सी नथनी नहीं पहन सकती? पड़ोस की बहन कहती, बहन हम लोगों को दूध में पानी मिला करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने की बात कहती हो, हमारे घर में ऐसी कोई बात चलती है तो बहन हम लोग उनका विरोध करती हैं। कभी हमारे घर में दूध में पानी मिलाने की बात नहीं कही जाती, न मिलाते हैं। और आपने लोगों के साथ बड़े छल किए हैं, और छल करना बहुत पाप है। तुम्हें लोगों के साथ दूध में पानी मिला करके बड़े छल करके तुमने नथनी पहन ली, इसका पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा, नरक में डाल दिए जाओगे, यमदूतों को द्वारा आगे से फाड़े जाओगे, आगे चलाए जाएंगे, उबलते तेल में डाल दिए जाएंगे। वो बहन तो एकदम घबरा गई। अब घबरा करके तथाकथित पंडितों के पास गए, क्योंकि तथाकथित पंडितों के पास सारे समाधान उनके पास ही मान करके हम उनके पूछने चले जाते हैं, और वो भी सारे जो भी समस्या हो सारे समाधान करने के लिए तैयार खड़ा बैठा, भले हो या ना हो, 10 बहाना बता देगा। वो बहन जब उनके पास गई तो वो भी कहे, बहन कल पूर्णिमा का दिन है, और जो व्यक्ति एक बार पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान कर लेते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। वो बहन तो बड़ी खुश हो गई, चलो मेरे जीवन भर के पाप एक ही बार में गंगा नदी में डुबकी लगाने से धुल जाएगा। और पूर्णिमा के दिन सुंदर फूल फल ले करके गई गंगा नदी में स्नान करने, और जैसे ही डुबकी स्नान करने के लिए उस नदी में डुबकी लगाई, उछाल छलांग लगाई, तो एक सुंदर मछली तैरते हुए आकर के उनकी नथनी को पकड़ ली, क्योंकि नथनी जो है सुनहरे कलर की चमक रही थी। तो वो चारा समझ करके मछली अपने मुख में ले लेती। मछली जैसे ही नथनी को अपने मुख में लेती है तो नथनी तो चली गई, साथ साथ उनकी नाक भी कट गई। जब नाक कट गई और पानी से बाहर तट पर आकर के लोगों से पूछा, ये क्या हुआ? लोगों ने कहा, ये क्या हुआ? अरे पानी के पैसे थे सो पानी में चला गया, और क्या हुआ? लोगों ने से कहती है कि भैया पानी के पैसे पानी में चले गए, बात समझ में आती है, लेकिन मेरी नाक क्यों कट गई? लोगों ने कहा, बहन पानी के पैसे पानी में और नाक गई बेईमानी में। पानी के पैसे पानी में, लेकिन नाक जो गई ना वो तुम्हारे बेईमानी के कारण नाक ही चली गई। नाक कहते हैं इज्जत को, गई इज्जत कभी लौट करके नहीं आती। तो हमारे जो पाप है कहीं धुलते नहीं, पाप कहीं मिटते नहीं। हमारे संतों ने कहा ये सत्संग ही तीर्थ है, और यहां आकर के सुनते हैं, और यही एक तीर्थ है जहां पर हमारा पाप ताप से धुल सकता है। किसी संत ने कहा, तीर्थ वही जो पाप ही तारक, और पाप वही मन मध्य विकारा। साहब कहते हैं ये तीर्थ है सत्संग, और हमारे पाप क्या है? वो मन के विकार ही हमारा पाप है। तो विकार जब धुलेगा जब सत्संग में आकर के श्रवण करेंगे, लेकिन हम अपने मन के विकार को निकालना नहीं चाहते, और बहुत से कर्मकांड तो करते हैं, पूजा अर्चना कर लेंगे, तीर्थ व्रत कर लेंगे, सत्यनारायण की कथा करा लेंगे, श्रीमद् भागवत भी बांच लेंगे, पढ़ लेंगे, पढ़ा लेंगे, लेकिन हमारे मन में जो विकार है ना, ये विकार को निकालने के लिए हम तैयार नहीं। कार्तिक मास का महीना था, 2 कुत्ते लड़ते लड़ते कुआं में गिर गया। अब जब कुआं में गिर गया तो कुआं को शुद्ध करना है, तो पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने बताया, ऐसे करो 21 नदियों के पानी लाकर के छींटे मार दो, तुम्हारे वो कुआं साफ हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। और भोले मनुष्य लोग भी सोचे नहीं, विचार नहीं किए, यार किसी नदी के पानी को छींटा मार लेने से कुआं पवित्र कैसे हो जाए, क्योंकि कुत्ता गिरा हुआ है। लेकिन पंडित की ये बुद्धि लोगों के अंदर जम गई। 21 नदियों के पानी लाकर के छींटे मारे, पंडितों ने दिन भर मंत्र बोले, वो कुआं पवित्र होने के बजाय और गंध बढ़ने लग गई। तो दूसरे पंडित के पास गए, कहे पंडित जी कहे क्या? कहे कुआं में कुत्ते गिर गए हैं,
और उसको शुद्धिकरण करना है। कहे कुछ किए कि नहीं? हाँ किए हैं। उसमें 21 जगहों के नदी के पानी ला करके छींटे मारे हैं, कुछ मंत्र भी जाप करे हैं। कि किसने बताया? कि फलाने पंडित ने। कहे वो पंडित जो बताए वो ठीक नहीं, मैं जो बताता हूं वो करो। कहे क्या करना है? कहे ऐसे करो, 101 ब्राह्मणों को ला करके भोग लगाओ। अब देखो वो कुत्ते निकालने की बात किसी के मन में मगज में आई नहीं, क्योंकि सारे समाधान तो पंडितों के पास। पंडित ने कहा ऐसे कर, 101 ब्राह्मणों को लाकर भोग लगाओ। वो भी किए। 101 ब्राह्मणों को ला करके भोज भंडारा किए। तब तक वो हफ्ता बीत गए थे, तब तक कुत्ते और सड़ गए थे, गंध और मारने लग गए थे। जब पता चला इससे भी ठीक नहीं है तो किसी तीसरे पंडित के पास गए। महाराज जी हमारा उद्धार कीजिए। कहे क्या हुआ? कहे कुत्ते आज हफ्ता भर हो गए, कुत्ते गिर गए हैं, लेकिन कुआं अभी तक पवित्र हुए नहीं। कहे क्या क्या किए? कहे 21 नदियों के पानी लाकर के छींटे मार दिए। कहे और क्या किए? कहे 101 ब्राह्मणों को भोजन भी करा दिए। कहे ये ठीक नहीं, अब ऐसे कर 101 कुंवारी कन्याओं को लाकर भोजन कराओ, तब वो पवित्र होगा। अब कुत्ते को निकालने की बात किसी के मगज में आ नहीं रही। केवल वो पवित्र करने के लिए कर्मकांड करते चले जा रहे हैं, और केवल कर्मकांड से बिना ज्ञान के अभाव में आदमी दौड़ता तो बहुत है। आइए साहब, बोलिए सदगुरुदेव की जय। आगे आकर के बैठे। भाई लोग भी, आप लोग भी आगे बढ़ जाइए। माँ पे पीछे वालों को जगह नहीं, आगे आ जाओ। आगे बढ़ के सभी बैठे हैं। साहेब जल्दी बैठ जाइए। तो मैं कह रहा था, किसी के मगज में ये बात नहीं आई, किसी की बुद्धि में ये विचार नहीं आया कि कुत्ते को भी निकाला जाए। जब पंडित ने कहा 101 कन्याओं को, कुंवारी कन्याओं को लाकर भोज कराओ, सुंदर सुंदर वस्त्रों को उसको दान करो, तो लोगों को ये भी बात जज गई, क्योंकि तथाकथित पंडित कहे तो हमारी मगज में बात जल्दी उतर जाती है। कोई साधु ज्ञानी की ज्ञान की बात करे, उचित बात करे, वो बात भी समझ में नहीं आती, लेकिन बनावटी बात पंडितों के जल्दी समझ में आ जाती है। गांव के लोगों को बात समझ में आ गई। 101 कन्याओं को लाकर भोज भंडारा किए और सुंदर सुंदर वस्त्रों का दान किए। तब तक वो करीब करीब हो गए थे 15 दिन, और 15 दिन में कुत्ते सड़ करके और गंध मारने लग गए थे। तब उस गांव में एक पारखी संत आए, सदगुरु कबीर जैसे। उस संत को देख करके लोग, गांव के लोग गए, कहे महाराज जी हम लोगों का उद्धार कीजिए। कहे क्या हुआ? कहे हमारे गांव में एक कुआं है, उसमें 15 दिन हो गए, 2 कुत्ते मर गए, लेकिन बहुत से पंडितों ने कुछ विधि बताए, लेकिन उस विधि से हमारा वो पवित्र नहीं हुआ। कहे क्या क्या किए? वो कुत्ते को निकाले कि नहीं? कहे वही बस नहीं किए, बाकी सब कर लिए। कहे क्या क्या किए? कहे 21 जगहों के नदियों के पानी लाकर के बीच छींटे मार लिए, 101 ब्राह्मणों के भोज भंडारा कर लिए। कहे और क्या किए? कहे 101 कन्याओं के भोजन भंडारा किए और वस्त्रदान किए। तब उस संत ने कहा, अरे भले आदमी, तुम चाहे जो करो, लेकिन जब तक वो 2 कुत्ते तुम्हारे कुएं में गिरे हुए उसको निकालोगे नहीं, तब तक तुम्हारे सारे कर्मकांड निरर्थक जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम जीवन में बहुत कुछ करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, घर में यज्ञ हवन करते हैं, घर में सत्यनारायण की कथा भी करते हैं, श्रीमद् भागवत भी कराते हैं, बहुत से कर्मकांड कराते हैं, लेकिन हम अपने मन को झांक कर कभी नहीं देखते। जब अपने मन को साफ नहीं करोगे, दुनिया के सब जगह साफ करने में लगे रहोगे, सारे कर्मकांड करोगे, लेकिन केवल अपने मन को साफ करने के काम नहीं करोगे, तो जीवन तो दुख से भरा ही रहेगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, संतो देखत जब बौराना। साहब कहते हैं, धर्म के नाम पर इस देश में बहुत कुछ होता है,
लेकिन आज भी ये देश गरीबी में जी रहा है, आज भी ये देश भूखमरी में जी रहा है, क्योंकि इस देश में अंधविश्वास है। और इस देश के अंधविश्वास के चलते हमारा देश विकास की ओर आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और इस देश को विकास की ओर ले जाने के लिए सबसे पहली बात है हम अपने आप में पुरुषार्थ करें। सदगुरु कबीर ने कहा, ये प्रावलंबन की चादर को हटा करके, ये भाग्यवान और भगवादवाद की चादर को हटा करके स्वयं पुरुषार्थ करें। और उन्होंने एक सुंदर साखी कही कि कर बहिया बलापनी छाड़ गिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। कोई आदमी को कहो भैया आज सत्संग में क्यों नहीं आए, तो कहते साहब भगवान की इच्छा नहीं थी। मर गए जब भगवान की इच्छा नहीं थी। सब कुछ आप करते हो, आपके घर में बच्चे पैदा करना है तो आप चाहिए, आपके घर को खेत में हल जोतने के लिए आप हैं, लेकिन कल्याण और सत्संग के लिए भगवान की कृपा चाहिए। इतनी आलसी और निकम्बे लोग। साहब कहते हैं, जिस देश के लोगों को जन्म से लेकर मृत्यु तक का ठेका कोई भगवान ले हो, उस देश के लोगों का कभी कल्याण नहीं हो सकता। हम सोचते हैं जन्म दिया भगवान ने दे दिया, बड़ा किया भगवान ने कर दिया, नौकरी मिली, पढ़ाई अच्छी होगी, डिग्रियां आ गई, भगवान ने डिग्री दे दी, नौकरी लगा दी। बूढ़े हो गए, मर गए तो समझते हैं भगवान ने मार दिया। अब जन्म से लेकर मृत्यु तक का ठेका कोई तथाकथित भगवान लिया हो, उस देश का कल्याण भी कैसा हो सकता है। इसलिए जो देश पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, स्विट्जरलैंड, जापान और अमेरिका जैसा देश, वो आज विकास के चरम सीमा पर पहुंच गया है। और आलसी और निकम्मा बैठा ये देश केवल भगवान भगवती के आड़ लेकर भाग्य और भगवान पर आश्रित होकर स्वाहा स्वाहा करता रहा, केवल मंदिर में जाकर पूजा करता रहा और दोहराते रहे, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबका दाता राम। ये सोचे कि जिन्होंने मुख दिया है वही भोजन देंगे, आलसी बने मंदिरों में पूजा करते बैठे रहेंगे, प्यासे मर जाओगे लेकिन कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा। एक कहानी के बाद मैं अपनी वाणी विराम दूं। दो लड़के थे, एक राजा का लड़का था शहजादा और एक वजीरजादा। दोनों जंगल में भटक गए, शिकार करने के लिए निकले हुए थे। दोनों को प्यास लगी, लेकिन पानी की तलाश में खूब घूमे, लेकिन पानी कहीं मिला नहीं। चलते चलते एक जगह कुआं मिला। कुआं के पास बाल्टी और रस्सी रखी हुई थी। बाल्टी और रस्सी को देख करके दोनों की आशाएं बनी कि आज पानी मिल गया तो हमारा जीवन बच जाएगा। दोनों घोड़ा से उतरे। एक लड़का ने रस्सी और बाल्टी लेकर के जैसे कुआं में पानी निकालने के लिए डाला, तब ख्याल आया यार मैं तो राजा का लड़का हूं, और राजा का लड़का पानी कैसे निकाले। तो दूसरे मित्र को कहा, मित्र पानी निकालो और पिलाओ और पियो। दूसरा ने कहा, मित्र आप पानी क्यों नहीं निकालते। उसने कहा, जानते नहीं हो मैं राजा का लड़का हूं, शहजादा हूं, मैं कैसे निकालूं और पीऊं और पिलाऊं। तो दूसरा लड़का ने कहा, आप शहजादे हैं तो मैं भी तो वजीरजादा हूं। क्योंकि वो जमाना था जब राजा बदहोश शराब कबाब में डूबा रहते और मंत्री ही सारा काम करते। तो आप शहजादे हैं तो मैं भी वजीरजादा हूं, मैं भी पानी निकाल करके कैसे पीऊं। दोनों लड़के वहीं बैठ गए तीसरे लड़के के इंतजार में। एक कोना से तीसरा लड़का निकला, उस लड़के को देख करके हाथ मारे, बुलाए, मित्र आओ आओ पानी निकालो और पियो और पिलाओ, क्योंकि जेठ का महीना है। वो लड़का आया, पास में आकर के कहा, मित्र क्या आप लोगों ने पानी पी लिए। उसमें से एक मित्र ने कहा, मैं वजीरजादा हूं, मैं पानी निकाल नहीं सकता, नहीं पिला सकता हूं। यह है शहजादा, राजा का लड़का, ये भी पानी नहीं निकाल सकते, आप पानी निकालिए, पिए और पिलाइए हम सबको। उस लड़के ने कहा, तुम हो वजीरजादा, यह शहजादा है, तो मैं भी आपसे कोई कम नहीं हूं, मैं भी आप कुछ ज्यादा हूं। कहे क्या? कहे मैं हूं पीरजादा। और पीर कहते हैं गुरु पीर को, और गुरु वजीर और राजा से भी ज्यादा ऊंचे होते हैं। और मैं गुरु का लड़का हूं, मैं भी कैसे पानी निकाल सकता हूं। तीनों लड़के बैठ गए पालथी मार के। एक कोने से एक चौथा लड़का निकला, खूब गोल मटोल था, अखाड़े में जाता रहा होगा रोज। घोड़े में बैठ करके निकला। उस तीनों ने हाथ मार के बुलाया, मित्र आओ आओ पानी पियो और पिलाओ। वो लड़का आकर के पूछा, क्या मित्र आप लोग पानी पी लिए। तो उसमें से पीरजादा ने कहा, मैं पीरजादा हूं, गुरु का लड़का।
और ये है वजीर ज्यादा, ये मंत्री का लड़का, और ये है शहजादा, राजा का लड़का। हम तीनों ज्यादा है, कोई कम है नहीं। तो उस चौथा ने कहा तुम तीनों ज्यादा हो तो मैं भी कुछ कम थोड़े हूं आप लोगों से। तुम हो पीरजादा, ये है वजीर ज्यादा, ये है राजा शहजादा, तो मैं आप लोगों से कम नहीं, मैं हूं हरामजादा। उन्होंने अपना जूता निकाला और तीनों के कपार में एक एक जूते मारे। मूर्खों पानी पियो अन्यथा प्यासे मरो। जब तक स्वयं पानी निकाल के पी नहीं लेबोगे तो भगवान और भगवती के पीछे पड़े रहोगे, भाग्य और भगवान के भरोसे बैठे रहोगे, तब तक ये जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। हमारा